માં કઈ ધ્યાન ન રહ્યું ને यमुना जी के परम पुलिन पर जाके वे अधरामृत को रसास्वाद लेने लगे। એટલે કે આરોગવા લાગ્યા। ક્યાં? યમુનાજીના પુલિન પર જઈને। ધ્યાન ન રહ્યું, ત્યાં જતા રહ્યા। भोजन भी कियो और तट पे अपનું जूठन गिरियो। जूठन गिराયું ક્યાં? यमुनाजीના तट ઉપર। और जूठो कटोरा यमुना जल में मांजन कियो। हस्त मुख प्रक्षालन कियो। दोनों करसो अंजलि करके जलपान कियो। हवे एने ए जलमा जूठा मांजन किया, जूठा वासण मांजन किया अने त्यां हाथमो प्रक्षालन कर्या अने जलपान कर्યું। घाट अरु जल को जूठो अछूत कर दियो। परी वाकी शुद्ध न रही। हवे बधुं जूठું થઈ ગયું, પછી શુદ્ધિ ન રહી। વાકી શુદ્ધ લેવે છે यमुनाजी और स्वामी जी घाट पे पधारे। હવે આ લોકો બંને શોધતા શોધતા બંને સ્વરૂપ પધારે છે। ત્યારે यमुनाजीએ કહ્યું, अरे तुमने ये कहा कियो? सब पुलिन में जूठन फैलायो। सखी को रसावेश में कछु ज्ञान तो रहो नहीं। फिर यमुनाजी ने रोष में आकर कही, श्री जी पधारेंगे तो कहाँ तुम्हारे जूठन को स्पर्श नहीं होएगो? ए ठाकुरजी तो यमुनाजी में रमण करे छे ने। હવે ઠાકોરજી જ્યારે પધારશે તો શું એ ઠાકોરજીને પરિશ્રમ નહીં પડે? આ બધું જૂઠણનો સ્પર્શ નહીં થાય? અરુ જલ ક્રીડા કરેંગે તો જલ को तुमने अछूत कर दियो। जूठो कटोरा मांजन कियो, ये तो तुम्हारो बड़ो असह्य अपराध भयो। या अपराध के लिए यमुना जी ने या को असह्य शाप मलेच्छ योनि में जाके प्रगटो। कोने कीधुं? यमुनाजी ना बे सखी छे ए रविजा ने विरजा, एमने कीधुं मलेच्छ योनि में प्रगटो। ऐसो वचन।